बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 13 और 14 शामिल है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज फार्मूलों से कंसर्न है। अगर स्टूडेंट के माइंड में फार्मूले अच्छी तरह बैठ गए हैं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, और अगर फार्मूले नहीं आते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे राइट किया है। x 6 है -729 y 6 है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला इन क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। हमने क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फार्मूला लिखता हूँ। कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। आपने 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे लगाना है। ये रीजनिंग के लिए होता है कि हम इस क्वेश्चन को किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला है a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b। उसके बाद लिखना है इंटू a² प्लस ab प्लस b² है। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन को फार्मूले की ये फॉर्म देनी है। फार्मूले की फॉर्म का मतलब ये है, हम लिखेंगे फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड क्यूब है। फर्स्ट मीन अब लिखना मैंने x का स्क्वायर ऊपर क्यूब लिखना है। रूल ये है कि पार की पार और पार मल्टीप्लाई होती हैं। x का स्क्वायर किया है और ऊपर क्यूब किया है। हमने इसको एज ए सिंगल वैल्यू लेना है। अगर बार में इसको चेक भी करना चाहें तो ये x की पावर 6 बनता है। अब हमने देखना ये है कि 729 ऑलरेडी क्यूब किसका है। हमने 729 का क्यूब लेना नहीं है। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि 729 पहले से क्यूब किस फिगर का है। ये बेटा 9 का क्यूब है। 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 ज़ार 81, 81 9 ज़ार 729 है। और अंदर हमने y² लिखना है क्योंकि हमें y6 चाहिए। अब ये फार्मूले की फॉर्म हमने दी है फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड क्यूब। ये सारी वैल्यू हमने इसको a लेना है। ये a³ है माइनस b³ है। इक्वल का साइन लगा के a माइनस b। a मीन x² है और b मीन 9y² है। उसके बाद फर्दर हमने लिखना है a², ये a² है। उसके बाद प्लस a b और प्लस जो है ये b² है। अब a का मतलब है x² है, ab का मतलब है x² है और 9y² है। b² का मतलब है 9y² है। आगे हमने क्या करना है कि इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाना है। ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे अभी x² माइनस y²। उसके बाद ये वाली वैल्यू बन जाएगी x की पावर 4। रूल ये है, लॉ ऑफ इंडिसेस एक ये है कि अगर पार की पार हो, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, वो मल्टीप्लाई होता है। ये x ये पार है, उसकी फर्दर पार है, x की पावर 4 आ गई है। उसके बाद साइन लगाना प्लस का। 9 1 ज़ार 9 होगा, 9x² y² है। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 है और y की पावर 4 है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बार यहाँ पे एक और फार्मूला इम्प्लीमेंटेड होगा, a² माइनस b² है। अब ये हमारे पास यहाँ पे x लिख लेंगे और ये होल स्क्वायर का मतलब हमने ये देखना है कि 9y² ऑलरेडी स्क्वायर किसका है, ये 3y का है। ये लिखा हमने a² माइनस b²। जब हम इसे एक्सपोज हमने करना है, हम लिखेंगे x प्लस 3y और x माइनस 3y। ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ उतार लेंगे। x² प्लस 9x² y² है। उसके बाद प्लस 81y4 है। और इस स्टेप में भी यही वैल्यू हम अगेन उतार देंगे। x4
प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 81y4 है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले ये वैल्यू हमने राइट कर दी है। इसमें दो मेथड ही यूज़ हो रहे हैं, इट मीन दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। हमने सोचना ये है कि पहले फार्मूला कौन सा इम्प्लीमेंटर अप्रोप्रिएट है। पहले फार्मूला जो है इसका स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम इस फार्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ने की बजाय अगर हम इसको यूँ पढ़ लें, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि क्वेश्चन को फार्मूले की फॉर्म देनी है, ये फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 64 8 का स्क्वायर होता है और A6 जो है अंदर A की पावर लिखते हैं 3, क्योंकि जब हम बाद में एक्सपोज करेंगे खोलेंगे A की पावर 6 बन जाएगा। और इधर हम लिखते हैं B का क्यूब लिखते हैं। अब ये बन गया है, ये सारा हमने एज ए सिंगल वैल्यू पढ़नी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी सिंगल वैल्यू पढ़नी है इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मीन ए 8a क्यूब है, बी मीन प्लस बी क्यूब है, उसके बाद हमने लिखना है 8a क्यूब है माइनस बी क्यूब है। अब ये दो वैल्यू बन गई हैं। यहाँ पे दो फार्मूले क्यूब के दोनों फार्मूले इम्प्लीमेंटेड हैं, यानी एक वैल्यू हमारे पास है 8a क्यूब है प्लस b क्यूब है। और अब उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है 8a क्यूब है माइनस b क्यूब है। अब हम दोनों को फार्मूले की फॉर्म देते हैं। ये वाली फार्मूले को हम लिखते हैं a क्यूब है प्लस b क्यूब है, इसको हमने लिखना है a क्यूब है माइनस b क्यूब है। अब a मीन ये 2a बनेगा, b क्यूब मीन यहाँ b बनेगा, ये 2a बनेगा और इधर b बनेगा। उसके बाद अब हमने इक्वल का साइन लगा कर सॉल्व करना है। ये फार्मूला बन गया है a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब इज इक्वल टू बनेगा a प्लस बी। उसके बाद हमने लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब a मीन 2a और उसके ए बी मीन 2a इंटू बी और b मीन ये हमारे पास ये बन जाएगा। उसके बाद फर्दर हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2a प्लस बी। उसके बाद बनेगा ये 4a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारे पास आंसर उस वैल्यू का निकला है। दूसरी वैल्यू जो हमने ये क्यूब किया है 2a होल क्यूब है माइनस b होल क्यूब है, इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे। अब ये हमारे पास है 2a माइनस बी। अब इंटू भी हमने लिखना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब a मीन हमारे पास 2a है, 2a यहाँ पे हमने b लिखना है और यहाँ भी b लिखना है। फर्दर हमने इसको यूँ लिखेंगे 2a माइनस बी इंटू हमने लिखना है 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब टोटल अब आंसर हमने लिखना है वो वैल्यूज इसके साथ मिला देनी है, यानी 2a प्लस b इंटू हमारे पास है 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके साथ ये वाली वैल्यू हमने ज्वाइन करनी है 2a माइनस b, ये a है 2a माइनस b इंटू है 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सारा का ये सारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th।